31 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाने की घोषणा की। इसके बाद से देश की सियासत में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अब तक विशेष सत्र बुलाए जाने के पीछे का एजेंडा साफ नहीं किया है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पत्र लिखकर कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, जिसके बाद से सियासत और तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है विशेष सत्र बुलाने का नियम, क्या सरकार को विशेष सत्र का एजेंडा बताना जरूरी है, विशेष सत्र को क्यों और कैसे बुलाया जाता है, क्या है इसके लिए नियम। दरअसल मोदी सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी के जरिए सवाल भी उठाए हैं कि आखिर बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया है। सत्र में मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, सरकारी एजेंडे की नहीं। सामान्य प्रक्रिया ये है कि विशेष सत्र बुलाए जाने पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होती है और मुद्दे तय किए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी सरकार विशेष सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा करने का नियम है, और साथ में ये भी कि क्या कोई सरकार बिना एजेंडे के ऐलान के बगैर विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता या नहीं बुला सकती। संसद का सत्र बुलाने का पावर केंद्र सरकार के पास होती है। यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेती है और इसमें राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी जरूरी होती है, जिनके नाम पर सांसदों को एक सत्र के लिए बुलाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85(1) के अनुसार जब उचित समझे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को बैठक के लिए बुला सकते हैं। भारत में कोई तय संसदीय कैलेंडर नहीं है, यही वजह है कि यहाँ संसदीय परंपरा प्रक्रिया चलती है। संसद की बैठक एक साल में 3 सत्रों के लिए होती है। संविधान में कहीं भी विशेष सत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर संसदीय परंपरा के तहत 3 सत्र बुलाए जाते हैं। उन्हें संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन के तहत बुलाए जाते हैं। बजट सत्र, यह सत्र सबसे लंबा होता है और इसकी शुरुआत जनवरी के अंत में शुरू होती है और अप्रैल के अंत या मई के पहले हफ्ते तक चलती है। मानसून सत्र, यह सत्र 3 सप्ताह के लिए होता है। आमतौर पर इसकी शुरुआत जुलाई में होता है और अगस्त में खत्म होती है। शीतकालीन सत्र, संसदीय वर्ष का समापन 3 हफ्ते लंबे शीतकालीन सत्र के साथ होता है, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। संसदीय नियम के मुताबिक भले ही 6 महीने को अवधि में 2 सत्रों को बुलाना अनिवार्य है, लेकिन यह प्रावधान केवल न्यूनतम संसदीय बैठक सुनिश्चित करने के लिए है। संविधान का नियम कहता है कि विशेष सत्र बुलाने की सूचना सरकार को 15 दिन पहले जानकारी देनी होती है। इसमें एजेंडा बताना अनिवार्य नहीं है। एजेंडे के लिए सरकार बैठक से मात्र 1 दिन पहले बुलेटिन जारी कर सकती है। सरकार चाहे तो विशेष सत्र से पहले तय एजेंडे को भी बदल सकती है। सरकार के पास एजेंडा बदलने का अधिकार होता है। विशेष सत्र बुलाने को लेकर सदन के हर सदस्य को तारीख और जगह बताती है। इसमें हर सदस्य को अलग अलग जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति के लिए सभी सदस्यों को जानकारी देना अनिवार्य नहीं होता है। नियम कहता है कि ऐसे मामलों में सिर्फ राजपत्र और प्रेस में इसकी घोषणा की जाती है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब सरकार ने सत्र के लिए तय एजेंडे को बदला है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के और राज्य का पुनर्गठन करने से जुड़ा विधेयक पेश करने के दौरान तय एजेंडे को सत्र के शुरू होने से पहले ही बदल दिया गया था। इन विधेयकों की जानकारी उसी समय मौके पर दी गई थी। तो ये थी सरकार द्वारा बुलाई गई विशेष सत्र से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ में ये भी बताएं कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र को क्यों लेकर आ रही है। आपको इस विशेष सत्र से क्या उम्मीद है। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।